अलगाववादी नेता यासीन मलिक को पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद का फरमान सुना दिया है। यासीन को एनआईए कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुका था। यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग करने और आतंकियों को तबाही का सामान मुहैया कराने के कई केस दर्ज थे। यासीन मलिक को कितनी सजा दी जाए, इसको लेकर के आतंकी यासीन मलिक फांसी से बचा। एनआईए कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। अब ताउम्र जेल में सड़ेगा आतंकियों का हमदर्द। प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ यासीन मलिक पाकिस्तान से फंड लेकर आतंकियों को पालने पोसने से लेकर तबाही का सामान मुहैया कराने के टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने यासीन मलिक को 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट के जज प्रवीण सिंह ने यासीन मलिक को देश के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए की धारा 121 के तहत उम्र कैद और यूएपीए की धारा 17 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यासीन मलिक को कुल 9 धाराओं में सजा सुनाई गई, जिसमें कई धाराओं में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। यासीन मलिक वो नाम है जो बीते 3 दशक से घाटी को आतंकी आग में जलाने का दोषी था। यासीन मलिक वो चेहरा है जिसने घाटी के नौजवानों को पहली बार बरगलाकर पत्थरबाजों की एक पूरी फौज तैयार की थी। यासीन मलिक वो देशद्रोही है जिसने घाटी के नौजवानों को बरगलाकर उन्हें हथियार उठाने के लिए उकसाया था। यासीन यही वो आतंकी है जिसने सीधे तौर पर सरहद पार कर आतंकी कैंप्स और कश्मीरी नौजवानों को जोड़ा था। यासीन मलिक वो जहरीला किरदार है जिसने आजादी के नाम पर घाटी को आतंक के शोलों में जलाया था। यासीन मलिक वो नफरती शख्स है जो राजनीतिक दल बनाकर आतंकियों और उनके स्लीपर सेल की मदद करता था। यही कारण है कि एनआईए ने खुद संज्ञान लेकर टेरर फंडिंग के मामले में 30 मई 2017 को केस दर्ज किया था और 18 जनवरी 2018 को उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। एनआईए ने यासीन मलिक के लिए वॉर अगेंस्ट कंट्री यानी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। हम आपको बता दें कि यासीन मलिक ने कोर्ट के सामने पहले ही अपने सभी गुनाहों को कबूल कर लिया था। यासीन मलिक ने यह भी कहा था कि वो अपने गुनाहों की हर सजा भुगतने को तैयार है। आज यासीन मलिक भले ही तिहाड़ की सलाखों के पीछे चढ़ रहा हो, लेकिन कश्मीर कभी इस चेहरे को भूल नहीं सकता। यासीन मलिक ने दहशत की पहली बड़ी इबारत लिखी रुबैया सईद की किडनैपिंग के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद को साल 1989 में किडनैप किया गया था। यासीन मलिक और उसके साथियों ने रुबैया को गन पॉइंट पर किडनैप किया था। रुबैया की किडनैपिंग ने यासीन मलिक नाम के इस खूंखार आतंकी की हिमाकत बढ़ा दी थी। अगले ही साल एयरफोर्स के 4 जवानों की निर्मम हत्या की गई थी। इस वारदात के पीछे भी यासीन मलिक और उसके गुर्गों का ही हाथ था। टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा जो है वो दी जा चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए निर्मल खन्ना है जो रवि खन्ना की पत्नी है, जिन्हें यासीन मलिक और उनके साथियों द्वारा उनकी निर्मम हत्या की गई थी। हमारे साथ खुद वो हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, पहला वर्डिक्ट जिसे हम कह सकते हैं, यासीन मलिक को उम्र कैद हो गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जो टेरर फंडिंग केस में कोर्ट को जो ठीक लगा, मैं उस फैसले की इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। यहाँ से यासीन मलिक ने दहशत की नई इबारत लिखनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद आतंक के सौदागर के निशाने पर आए कश्मीरी पंडित। साल 1990 में कश्मीरी पंडितों को बकायदा लाउड स्पीकर पर घाटी छोड़ने का ऐलान करके उनका कत्लेआम किया गया। उन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर किया गया। यही कारण है कि आज जब यासीन मलिक को सजा सुनाई गई तो जम्मू में जश्न मना, जबकि पाकिस्तान में मातम मनाया गया। राजनेताओं से लेकर शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ी अभी अपनी छाती पीटते नजर आए, लेकिन उन्हें याद रखना होगा कि अभी इस आतंकी को उसके कुछ गुनाहों की सजा मिली है, क्योंकि ऐसे कई गुनाह हैं जिनका हिसाब होना अभी बाकी है।